नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी रूम में, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। तो एक बार फिर इस ताज़ा तरीन शो में आपके लिए होंगी ढेर सारी नई जानकारियां। हमारे एक्सपर्ट बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल और इनफैक्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड अब मार्च के महीने में पहुंच चुके हैं, यानी कि एक तिहाई साल अब बीत रहा है, बहुत जल्दी बीत गया। लेकिन प्रॉपर्टी बाजार के लिए कैसे रहे ये जनवरी से मार्च तक का अब तक का वक्त, और क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाले वक्त के लिए? जी विपिन जी, मार्केट में डिमांड, रेजिडेंशियल डिमांड काफी स्ट्रांग रही है। इवन कमर्शियल भी स्ट्रांग ही है। हम्म। पर इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स और अब जो कुछ कंटेजियन रिलेटेड इम्पैक्ट होने की बात हो रही है, हम्म। इन सब का असर सेंटीमेंट पे होता ही है। इन्वेंट्री सिचुएशन जो है वो कुछ सिटीज की थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुई है, लेकिन रेजिडेंशियल में अभी भी वो, जैसे गुड़गांव है, बैंगलोर है, इनमें अभी भी हमें तो टाइट ही दिखाई देती है। इसके कारण आप जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है उसमें आप वीकेंड पे अगर जाएंगे, सैटरडे संडे, आपको काफी भीड़ मिलेगी। सेल भी अच्छी हो रही है। पर थोड़ा बहुत सेंटीमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स में खराब हुआ है। बट एक आउटलायर जो हमें दिख रहा है कि गुड़गांव की मार्केट से काफी न्यूज आती है कि प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं 6 7 8 करोड़ के। अब देखिए, जब भी कोई चीज, हमारा ये मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू रहता है हमेशा कि कोई चीज अगर टू गुड टू बी ट्रू हो तो शायद वो ऐसा ही होता है। तो क्या पता कुछ फ्रेंजी रिलेटेड सेंटिमेंट्स हैं, पर वो गुड़गांव में ज्यादा प्ले हो रहे हैं और किसी सिटी में उस तरह से हमें दिख नहीं रहा है। ओके। हाउएवर, अगर आप डिमांड के हिसाब से कहें, डिमांड अच्छी है, सप्लाई सिचुएशन थोड़ा टाइट ही है। हम्म। लेकिन सेंटिमेंट बायर्स का, जो मिडिल क्लास बायर है, जो होम लोन पे डिपेंड करता है, जो एक सैलरी ड्रॉ करता है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि लोगों की जॉब्स आईटी सेक्टर में कम गई हैं। एट्रिशन, सॉरी, ले ऑफ्स वगैरह अनाउंस हुए थे। हम्म। अ, और तो प्राइसिंग भी पिछले 2 सालों में बढ़ती चली गई, तो कुछ लोग अपने डिसीजन को अभी होल्ड कर रहे हैं। राइट। देखते हैं आगे 6 महीने तक जी जी। कैसा तो आप कह रहे हैं रहने। कि मोटा मोटा डिमांड है, सप्लाई भी उस हिसाब से मैनेज करने की कोशिश है। अब थोड़े बहुत फैक्टर हैं जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से वो इम्पैक्ट करते ही हैं। उसमें ऊंची ब्याज दरें भी हैं, कुछ सेक्टर्स के लिए थोड़ी तकलीफें भी हैं, उनमें आईटी एक है और वही एक मेन ड्राइवर हम देखते हैं गुड़गांव जैसे मार्केट में तो एटलीस्ट है। लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन हम कह सकते हैं ठीक ठाक है, जहां पर वो जो एक बाइंग सेंटिमेंट था वो अभी भी कंटिन्यू है, बस थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राइट। और आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। अब सवाल जवाब लेने का सिलसिला शुरू कर देते हैं, उसी के जरिए इस बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। मेहताब खान मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। मेहताब साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मेहताब खान है, मुंबई से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। मैंने लोधा कोरल करके एक है अपना कल्याण चिलफाटा रोड में, वहाँ पे मैंने फ्लैट लिया है 2 ओके। BHK 47 लाख में। तो मतलब मुझे समझना था कि जो मैं वैल्यू में लिया हूँ मैं 458 कारपेट एरिया है, वो मतलब सही प्राइस है या ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है, और इसके अलावा कि उसका एप्रिसिएशन कैसा है, फ्यूचर कैसा है, कनेक्टिविटी कैसा है लेने के लिए। चलिए, अब खैर आप लेने के पहले पूछते तो और बेहतर होता, पर आपने ले लिया है तो बधाइयाँ आपको। अब इसका आगे का प्रेडिक्शन देख लेते हैं, पूछते हैं आशीष जी से। तो आशीष जी, लोडा कोरल कल्याणशील फटा पर मौजूद है और इन्होंने करीब 47 लाख रुपए के आसपास इनकी डील रही है। लेकिन अब ये थोड़ा फ्यूचर जानना चाहते हैं, अप्रिसिएशन कैसा होगा, एरिया कैसे डेवलप होगा, प्रोजेक्ट कैसा रहेगा? जी, लोडा अनडिस्प्यूटेड किंग है फॉर कल्याणशील फाटा लोकेशन, क्योंकि वहाँ पे उनकी मेगा टाउनशिप लोडा पलावा एग्जिस्ट करती है, और उसी के चलते वो जिस तरह से ओवर द ईयर्स शेप हुआ है, स्कूल्स हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे शॉपिंग एरियाज हैं उसके आसपास, तो और डेवलपर्स भी वहाँ पे आए हैं। और कल्याणशील फाटा की अट्रैक्टिवनेस ये हो जाती है कि वो थाने, आइरोली और वाशी, न्यू बॉम्बे, इन सब के काफी करीब है। इवन दो ट्रेन लिंक्स अभी भी नहीं है, पर जो अफोर्डेबिलिटी वाशी में नहीं है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इन सब जगहों पे काफी सारे एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हैं, तो ये मल्टीपल लोकेशन से आप बाय रोड या अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आप कनेक्टिविटी पा सकते हैं।
तो ये एक ऐसी लोकेशन है जो मुंबई में काफी अच्छे से इमर्ज हुई और मल्टीपल डेवलपर्स वहाँ की लोडा अब वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोकेशन अब अच्छी एस्टैब्लिश हो चुकी है। मतलब प्रोविडेंट ग्रुप है पूर्वांचल की जो आम है, मेट्रो ग्रुप है एक मुंबई में, वो उनके वहाँ पे रुनवल है, इन सब के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स अच्छे शेप अप हुए हैं, डिमांड है उस लोकेशन में। तो 2-3 साल में अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी रही तो दे विल रिटर्न, तो इनको आएगा ही आएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। राइट, और ये प्राइस पॉइंट ठीक है, ये भी पूछ रहे थे ये? हाँ, तो मोरल है, जैसे आपने कहा कि अभी तो ये ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, जी, तो बट मोरलेस ठीक ही है। एरिया पे यही प्राइस कोट होता है, 500-1000 रुपये ऊपर नीचे। चलिए बढ़िया। तो खान साहब बहुत बधाई, सब कुछ ठीक ही है, प्राइस भी आपका बढ़िया है, अच्छा प्रोजेक्ट आपने लिया है। आने वाले वक्त में कैसा फ्यूचर है इस इलाके का वो अभी आशीष जी ने एक्सप्लेन कर ही दिया। तो एक डिसेंट रिटर्न की हम उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं और रहने के लिए भी एक बेहतरीन जगह बनती हुई दिखाई देगी। तो चलिए इसके साथ हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। पीयूष जी ने ये सवाल हमें भेजा, एक ईमेल है और वो सुझाव चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर में एक 3 BHK देख रहे हैं। अब दिल्ली एनसीआर टू बी अ वेरी वाइड लोकेशन, लेकिन चलिए आपको एक 3 BHK चाहिए और 2 करोड़ का यहाँ पर इनको प्राइस इन्होंने अपने लिए तय कर रखा है। रेडी अंडर कंस्ट्रक्शन 2 भी है, वो अच्छा चलेगा। हाँ, अच्छा रेंटल एप्रिसिएशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर देख रहे हैं। तो सर अब थोड़ी वाइड लोकेशन दे दी है, पूरा दिल्ली एनसीआर ये देख रहे हैं, लेकिन बजट इनका बढ़िया है 2 CR का, और 2 CR में ये इनको रेडी भी चलेगा और अंडर कंस्ट्रक्शन भी चलेगा। तो क्या सुझाव रहेगा इनके लिए? विपिन जी, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो 2 मेन सिटीज उभर के आती हैं। एक गुड़गांव है और दूसरा नोएडा है। दोनों ही काफी लार्ज सिटीज, अर्बन एरियाज हो चुके हैं। जिस बजट की ये बात कर रहे हैं उसके अंदर इनको गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ प्रॉपर्टीज 3 बेडरूम मिल सकती हैं। काफी तेजी से प्राइस बढ़े हैं पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की अवेलेबिलिटी भी कम है। बट मे भी कुछ सेकेंडरी में इनको मिल जाए। जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, शाहपुर जी पालोन जी है, जॉय विले नाम से, हीरो होम्स हैं, शोभा लिमिटेड का काफी अच्छा प्रोजेक्ट वहां पे निकल के आया है, और उनके सब नए फेजेस जो हैं वो 2 करोड़ के ऊपर चले जाते हैं। और अदरवाइज अगर वो दिल्ली से थोड़ा दूर जा सकते हैं तो न्यू गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं, और अदरवाइज नोएडा नोएडा गुड़गांव नोएडा के बीच में कुछ 10-15% का ही अंतर रह गया है प्राइसेस में। तो नोएडा में सेक्टर 150 काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है, और कुछ जो सेक्टर्स जो पुराने एस्टेब्लिश सेक्टर्स है, सेक्टर 90 एंड अराउंड, मतलब जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, इस लोकेशन पे भी इनको कुछ 3 BHKs मिल सकते हैं। जैसे सेक्टर 150 में भी एक तरह से मैं बोलूंगा कि नए में कुछ खास बचा नहीं है, बट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे टाटा से, गोदरेज से, एल्डेको ग्रुप से, एस ग्रुप से, मतलब ये 4-5 बड़े नाम हैं उन लोकेलिटी के, और उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स निकल के आए हैं। चलिए, तो ये एक मोटा मोटा आइडिया आपके जो बजट है उसके हिसाब से आशीष जी ने दे दिया कि कहाँ पर आप क्या देख सकते हैं। इन्वेंट्री का एकदम फ्लूइड अवेलेबल हो ऐसी नहीं है, तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। इस बजट के अंदर जो बेहतरीन प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, आप इन जगहों पर और इन डेवलपर्स के साथ एक बार इन प्रोजेक्ट को जाकर देख लें तो बेहतर है। और अगर कुछ आप देख लेते हैं उसके बाद आपके मन में कुछ तुलनात्मक सवाल होते हैं तो ज़रूर आप हमें दोबारा भेज सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आज ईमेल्स काफ़ी हैं और वो भी कुछ आपस में मिलते जुलते, तो अब आशीष जी से एक और ईमेल का जवाब लेते हैं। करण सिंह साहब का वाकड़ पुणे के लिए पूछना चाहते हैं। वेस्ट व्यू रिजर्व में एक 2 BHK निवेश करना है और तथावड़े में आने वाले पंचशील रियल्टी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में भी जानकारी चाहिए। तो शायद अब अगेन इनके भी मेल से बहुत कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये भी शायद एक निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू वाला सवाल है, जहाँ पर ये एक रेजिडेंशियल फ्लैट भी देख रहे हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ भी इनकी नज़र है। हाँ हाँ, आई थिंक वो सवाल पूरा फ्रेम नहीं है प्रॉपरली। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक लार्ज कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जो वेस्ट पुणे तथावड़े में आ रहा है। तो तथावड़े की ज्योग्राफी ऐसे, मतलब वेस्ट पुणे में पड़ता है, और वेस्ट पुणे एक काफी अट्रैक्टिव मार्केट है। स्पेशली मुंबई से बहुत इन्वेस्टमेंट होती है इस जोन में, और
हिंजेवाड़ी, बानेर, बालेवाड़ी, यहाँ पे जो आईटी पार्क्स हैं और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो काफी अप्रोचेबल हो जाती हैं। ऑल आपको क्या करना होता है, बस आप हाईवे पे आइए, मुंबई बैंगलोर जो हाईवे है, और उधर से आप ड्राइव करके वेरियस लोकेशंस पे जा सकते हैं। तो ये तथावड़े की एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है कि आप हिंजेवाड़ी के बहुत पास रह रहे हैं, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी पार्क्स है पूरे इंडिया का। और फिर तथावड़े में खुद एक काफी जो पुणे में कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के हिसाब से पंचशील नंबर 1 ही माना जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा आईटी पार्क लेके आ रहा है। तो तथावड़े के जो ओवर द इयर्स वी कैन एज्यूम कि बहुत अच्छा क्लाइंटेल वहां पे आएगा। और उस लिहाज से कोहिनूर का ये जो प्रोजेक्ट है, ये वॉकेबल डिस्टेंस से हो जाता है इस कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से। एंड फर्दर जो मैंने आपको बताया कि आप हाईवे के थ्रू बहुत सारी जगहों को अप्रोच कर सकते हैं। बाकी पुणे में जो ये रेट कोट हो रहा है, वो मोरलेस इस समय मार्केट रेट है, और इस पे प्रोजेक्ट्स सेल हो रहे हैं। पुणे थोड़ा सा हमें एक्सपेंसिव लगता है हमेशा, लेकिन बहुत स्टेबल मार्केट है, और रेजिडेंशियल में अच्छी सेल है और स्टेबल सेल है, और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भी बहुत है। तो अगर वो कोहिनूर नहीं भी चाहेंगे तो उसी लोकेलिटी में एटलीस्ट उनको 6-7 और ऑप्शंस मिलेंगे अक्रॉस प्राइस पॉइंट्स। चलिए जी, बढ़िया है। तो एक पूरी पिक्चर यहाँ पर खींच दी आशीष जी ने पुणे में। चाहे आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ देखें, चाहे आपको फिर ये कोहिनूर का प्रोजेक्ट या फिर उस इलाके में कोई और प्रोजेक्ट चाहिए, तो बिल्कुल पुणे में भी प्रॉपर्टी का मामला बहुत अलग है। जैसा कह रहे हैं कि एक स्टेबल मार्केट है, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर लगता है, लेकिन स्टेबल मार्केट है और उस तरह के रिटर्न्स भी वो देता रहा है। बहुत शुक्रिया आशीष जी, आज आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और रियल एस्टेट के बारे में ताज़ा अपडेट भी हमने आपसे लिया, और इसी के साथ आपका धन्यवाद देंगे। और दर्शकों से भी ब्रेक लेने से पहले हम निवेदन करेंगे कि भाई pg@moneycontrol.com यही है आपका मेल एड्रेस, मेल आईडी, जिस पे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जो भी रियल एस्टेट से जुड़े आपके मन में सवाल हैं या कुछ कंफ्यूजन है या कुछ सलाह आपको चाहिए, बेझिझक लिखिए, बस अपना फ़ोन नंबर हमें भेज दीजिए। साथ में हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक अच्छे से अच्छी सलाह लेकर आए, ताकि आप एक बढ़िया और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। चलिए, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ बढ़िया दिखाएंगे आपको। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, और ये प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेक इन इंडिया अफोर्डेबल। तो शो के इस हिस्से में हम आपको लेकर जा रहे हैं गुरुग्राम। यहां देश के लीडिंग रियल एस्टेट प्लेयर्स में से एक सिग्नेचर ग्लोबल के 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। क्या होना है, क्या खास है इन प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट के लिए किस तरह की चीजें इस समय की जा रही हैं, ये आपको दिखाने के लिए लेकर चलते हैं सीधे लोकेशन पे। रियल एस्टेट का जाना पहचाना नाम सिग्नेचर ग्लोबल सिटी अपनी उम्दा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और भरोसे के लिए लोगों के बीच अपनी जगह बना चुका है। हाल ही में प्रदूषण से दूर और हरियाली के करीब गुरुग्राम में इनके सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 93, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 79B और सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92-2 नाम के 3 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। इन प्रोजेक्ट्स में बेसिक एमिनिटीज के साथ साथ सुंदर इंटीरियर्स और आम जरूरतों का खास ख्याल रखा गया है। आज हमने सेक्टर 93 लॉन्च किया। इसमें 17.32 एकड़ ये का पार्सल है, और इसमें हमने थोड़ा सा लीक से हटके जो आर्किटेक्ट लिए हैं वो सिंगापुर बेस आइडियाज़ फर्म को लिया है, जो वर्ल्ड रेनाउंड फर्म है। और इसमें जो स्टाइलिंग हमने की है वो सोनाली भगवती जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उनकी स्टाइलिंग ली है। 93 में जो आसपास की विसिनिटी की हम बात करें तो आसपास की विसिनिटी फुल्ली हैबिटेट सेंटर है, ये सेक्टर है। और इसमें आप आसपास देखेंगे तो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत सारी मिलेंगी, पर ये जो लो राइज फ्लोर वाला जो कंसेप्ट है ये शायद 1 या 2 प्रोजेक्ट होंगे इसके, उसमें से एक हम हैं। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी अगर हम बात करें तो ये NH8 से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, और साउदर्न पेरिफेरल रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे तीनों कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट को लगती है। 84 मीटर रोड पे ये प्रोजेक्ट स्थित है, और आसपास की जो विसिनिटी है हाई राइज विसिनिटी है, और हाई राइज विसिनिटी के बीच में ये लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर का प्रोजेक्ट है, जो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और इसकी ह्यूज डिमांड देखी जा रही है। महामारी और ग्लोबल वार्मिंग को नजर में रखते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ग्रीन होम्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुग्राम में इनका नया प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 93 कंफर्ट, स्टाइल
और विश्व स्तरीय जीवन शैली का वादा करता है। ये इसमें जो साइजेस हमको मिल रहे हैं वो 2 BHK, 3 BHK एंड 3 BHK एंड स्टडी मिल रहे हैं। और इसमें हमने एक कंसेप्ट किया है कि जो अपर ग्राउंड और ग्राउंड वाले लोग हैं या फर्स्ट वाले लोग हैं, उन सब के लिए हमने तीनों फ्लोर वाले के लिए बेसमेंट के अंदर होम ऑफिस प्रोवाइड किया है। और बात रही टॉप फ्लोर वाले की, उसके लिए हमने गार्डन का प्रोविज़न दिया है कि वो अपनी फैमिली को उस गार्डन के अंदर शाम को अपना टाइम स्पेंड कर सकता है और बढ़िया तरीके से उसके अंदर और उसकी बढ़िया तरीके से उसको ग्रीन डेवलप कर सकता है और अपनी फैमिली को उसका एंजॉय करा सकता है। एक स्कीम उसमें 20 तारीख को चलाई थी, जो अनाउंस हमने की थी कि 1 लाख का जो बुकिंग करा रहा है उसको 5 लाख वर्थ की एक कार हम दे रहे हैं कि उसको खाली घर ना मिले और घर के साथ कार भी मिले। तो इस स्कीम को हम अभी पब्लिक के बीच में अभी चल रही है, हमारी कंटिन्यू है और बहुत ही जल्दी ये स्कीम क्लोज होने वाली है। तो मेरा सबसे ये कहना है कि जल्दी आके इसका फ़ायदा उठाएं और यहाँ अपनी बुकिंग कराएं। प्रोजेक्ट के लॉन्च के दिन ही बड़ी भीड़ भाड़ देखने को मिली। प्रोजेक्ट की खासियतें देखते हुए कुछ कस्टमर्स ने तो पहले ही दिन अपनी बुकिंग करवा ली। It is good for investment purpose because what I see over here, the market is coming really close and people are looking to invest. So yeah, definitely this is one of the good option to invest in. प्रीमियम और शानदार सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 93 पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ खास एमिनिटीज के लिए भी जाना जा रहा है। ये एक्चुअली पूरा लो राइज डेवलपमेंट रहेगा, ठीक है। ये लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो न्यू गुड़गांव की लोकेशन है, बैंगोन एसपीआर रोड और नियर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है ये। इसमें 2 BHK एंड 3 BHK और 3 BHK प्लस स्टडी के ही साइजेस हैं, ठीक है। ये जो पूरी डेवलपमेंट आप देख रहे हो ये पूरा लैश ग्रीन रहेगा। इसमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ रहेंगी। काफ़ी लोग चाहते हैं कि हमारी इसमें बुकिंग लग जाए, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल की टैगलाइन यही है कि अपना घर तो अपना ही होता है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 93 के अलावा इसी दिन 2 और प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया। दिल्ली NCR के बीचों बीच गुरुग्राम में ही 79B का भी लॉन्च हुआ। ये सेक्टर 79B में जो हमारा सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है 12.48 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और टोटली अपार्टमेंट इसमें 776 हैं और इसमें जो टाइप्स हैं उसमें 2 BHK, 3 BHK एंड 3 BHK स्टडी है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये NH8 से वेल कनेक्टेड है और द्वारका एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है और SPR से वेल कनेक्टेड है और गोल्फ कोर्स से वेल कनेक्टेड है। ग्रीन के टर्म्स में ये अरावली से घिरा हुआ है। तो ये सेक्टर अपने आप में ऐसा यूनिक सेक्टर है कि दूसरा कोई भी सेक्टर इन टर्म्स में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस सेक्टर के अंदर जो ये पूरी डेवलपमेंट हो रही है, इसके अंदर हमने कंप्लीट लाइफ स्टाइल का एक पूरा कंसेप्ट दिया है। अगर हम गृहिणी की बात करें तो उनको डेली नीड की जितनी सारी चीज़ें होती हैं विद इन सोसाइटी, विद इन गेटेड सोसाइटी मिल जाती हैं, क्योंकि हमने इसमें एक रिटेल का हब दिया हुआ है सुपरमार्केट टाइप से। और अगर बच्चों की बात करें उनके लिए स्विमिंग पूल हैं, उनके लिए किड्स जोन है। अगर बुज़ुर्ग की बात करें तो उनके लिए जो सीनियर सिटीजन के सिटिंग का एरिया होता है या फिर उनको ग्रीन चाहिए या वॉकिंग के लिए जो पाथवे चाहिए वो सब है। दिल्ली NCR के बीचों बीच गुरुग्राम में ही सिग्नेचर ग्लोबल का तीसरा प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 का भी लॉन्च हुआ। ये प्रोजेक्ट लगभग 8.31 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जिसमें कुल 688 फ्लैट्स बनने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में 2 BHK की कीमत लगभग 76 लाख रुपए और 3 BHK की कीमत लगभग 90 लाख रुपए से शुरू होती है। अगर 92 की मैं बात करूं सेक्टर की एज ए सेक्टर, तो ये ग्रीनेस्ट सेक्टर ऑफ गुड़गांव बोला जाता है इसको। और ये सेक्टर अपने आप में इतना खास है कि इसमें अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो 100 से और 40 मतलब 60% एयर पोल्यूशन या कम। ये प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने पहले बताया कि एज सर्टिफिकेशन है इसकी और ये एज सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। जब हम एज सर्टिफाइड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम एक ऐसे सर्टिफिकेशन की बात करते हैं कि जब हमने ग्रीन को प्रमोट करने की बात की है, उसमें एंड ऑफ द डे जो कस्टमर को उसका घर मिलता है वो एज सर्टिफिकेशन के साथ मिलता है, जो उसकी वैल्यू दूसरों से अलग बनाता है और इन फ्यूचर में वो उसका घर हमेशा दूसरों से कुछ अलग ही है, कुछ खास है, जिसकी वैल्यू ऑलवेज वो मेंटेन रखता है।
तो देखा आपने कैसे सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 93 और 79B के लॉन्च से गुरुग्राम की तस्वीर बदलती दिख रही है। तो फिर देर किस बात की है, आप भी विजिट कीजिए सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के इन खास प्रॉपर्टीज को। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लें। एक बार फिर से निवेदन, pgmoneycontrol.com मत भूलिएगा। आपको याद है वैसे अच्छी तरह अपने सवाल जवाब क्वेरीज सब, जवाब नहीं सवाल ही, और फ़ोन नंबर ज़रूर भेजिएगा। जवाब देने का काम हमारा है आपकी सभी तरह की क्वेरीज का जो रियल एस्टेट से जुड़ी हैं। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।